बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी कहानी शुरू होती है। यह गांव एक मासूम लड़की के जीवन की कहानी का साक्षात्कार करता है, जिसका नाम था आराध्या। आराध्या गांव की सबसे साहसी और समर्थ लड़कियों में से एक थी। उसके दिल में एक अजीब सी तड़प थी, जो उसे रोजाना एक पुराने औरत से मिलते समय महसूस होती थी। वह औरत एक दिन आराध्या के पास आती है और उससे एक रहस्यमय चीज के बारे में बताती है। यह एक परी की कहानी थी, जो एक चमकते हुए मंदिर के पास रहती थी और जिसने कभी भी किसी से मिलने की इच्छा नहीं की थी। आराध्या ने उस औरत की बातों को ध्यान से सुना और तब से उसका जीवन एक नए मोड़ पर बदल गया। वह निरंतर मंदिर की ओर बढ़ती और उस परी के लिए खोजने निकल जाती है। दिन बीतते गए और रातें आईं, लेकिन परी नहीं मिली। फिर एक दिन उसने एक चमकती हुई परी को देखा। परी ने आराध्या को एक चमकती हुई पत्थर दी और बताया कि यह उसकी भविष्यवाणी को पूरा करेगा। आराध्या ने पत्थर को देखकर विचार किया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि इसमें कुछ खास बात है। वह उसे अपने साथ लेकर गांव लौटी और वहां जब उसने उस पत्थर को चुनौतीपूर्ण परीक्षण में डाला तो यह बहुत हैरानी की बात थी। पत्थर के स्पष्ट और रहस्यमयी स्वरूप ने सबको चौंका दिया। वह चमकती हुई रोशनी से भर दिया गया और एक मित्र ने कहा, यह पत्थर तो सचमुच अद्वितीय है। आराध्या ने यह देखकर खुश होती है कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक अद्वितीय चीज दी है। लेकिन यह कहानी अभी कहीं खत्म नहीं हुई है। वह चमकती हुई परी उस पत्थर में आकर बोलती है, तूने मेरा परीक्षण पार किया है, लेकिन अब एक और मुश्किल का सामना करना होगा। आराध्या हैरान हो जाती है और परी उसे एक मासूम सवाल पूछती है, तूने मुझसे क्या मांगेगी? आराध्या सोचती है और फिर कहती है, मैं चाहती हूँ कि यह पूरा गांव हमेशा के लिए सुखी रहे और हर किसी को एक नई उम्मीद मिले। परी हंसती हुई आराध्या के सामर्थ्य को सराहती है और एक चमकते हुए मुद्रा की बूटी को आराध्या के हाथ में देती है। जैसे ही वह मुद्रा की बूटी को छूती है, गांव में एक आशीर्वाद की ऊंची ध्वनि होती है। सभी लोग खुश होते हैं और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आराध्या ने गांव को एक नई शुरुआत दी और उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया। लेकिन फिर भी वह चमकती हुई परी कहती है, तूने अब भी अपना अंतिम कदम नहीं रखा है। आराध्या हैरान हो जाती है और परी उससे कहती है, तूने अब तक सीखा कि सच्ची शक्ति उसे मिलती है जो दूसरों की मदद करता है। आराध्या ने अब तक की सारी चुनौतियों का सामना किया था और उसने अपनी सारी शक्तियों को खोल दिया था। वह गांव के लोगों की सहायता करने के लिए तैयार थी। परी हंसती हुई आराध्या के कदमों को देखती है और कहती है, तूने सबको एक सच्ची परी में बदल दिया है। अब तू एक सच्चे नेता बन चुकी है। इसके बाद गांव में एक नया युग आता है, जिसमें सभी मिलकर सुख शांति के साथ रहते हैं। आराध्या ने अपनी सारी उम्र गांव की सेवा में बिताई और उसने अपनी कहानी को एक सच्चे नेता की ओर बढ़ाया। और फिर एक दिन जब वह गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ी होती है, परी उसके सामने आकर मुस्कुराती है और कहती है, तूने सबको साथ लेकर एक समृद्धि भरी जगह बना दी है। अब तुझे मेरा उपहार मिलता है। परी ने आराध्या को एक चमकता हुआ आईना दिया और वह देखती है कि आराध्या अब एक सच्ची नेता की तस्वीर में अपनी प्रतिबिंब देख रही थी। आराध्या की कहानी गांव के हर नागरिक के दिल में बस जाती है और वह एक नए आरंभ की ओर बढ़ता है। सुनने वालों को यह आत्मगट्ठा भरी और साहसपूर्ण कहानी 1 मिनट के बाद भी अपनी जड़ी रखती है।